इस सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग का जो सेकंड पार्ट है उसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने एक रैक पिकर साहिब आलम को डिस्कस किया, उसकी पिटीबल जो पुअर कंडीशन थी उसको डिस्कस किया। और इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट ए पर्सन हु सेक्रीफाइस या हु स्ट्रगल फ्रॉम हिज पुअर कंडीशन या पोवर्टी। तो इस पार्ट में हम देखेंगे कि जो मुकेश नाम का एक व्यक्ति है जो कि फिरोज़ाबाद में जो फैमिली रहती हैं उनको डिस्कस करता है। तो यहाँ पर जो राइटर हैं वो बताती हैं कि जो मुकेश है हु बिलोंग्स टू ए फैमिली ऑफ बेंगल मेकर, जो चूड़ी बनाने वाले परिवार से बिलोंग करता है। फिरोज़ाबाद इज़ बेस्ट नोन फॉर इट्स ग्लास ग्लोइंग इंडस्ट्री, क्योंकि फिरोज़ाबाद पूरी तरीके से जो कांच को गलाने के लिए या कांच को गलाकर चूड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध है। और नियरली 20,000 चिल्ड्रन आर इंगेज्ड इन दिस बिजनेस, और लगभग 20,000 बच्चे, 2005 की ये पब्लिशिकेशन है इस बुक का। तो उसके हिसाब से उस समय उन्होंने 20,000 बच्चों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि लगभग इतने बच्चों का कहीं ना कहीं इसमें पार्टिसिपेशन रहता है इस बिज़नेस में। एंड द लॉ, और जो नियम है, कानून है, दैट फॉरबिड्स, और वे सब भूल गए। और चाइल्ड लेबर इज नॉन हियर, और यहाँ पर कोई भी बाल कार जो बाल श्रम मजदूरी है उसके बारे में कोई नहीं जानता है उस परिवार में। द लिविंग कंडीशन एंड द वर्किंग एनवायरनमेंट इज ए ब्यूटीफुल टेल, ये वास्तव में वहाँ पर उनके रहने की जो दशा है और काम करने का जो वातावरण है वो उनके लिए काफ़ी कष्टकारी है। लाइफ इज़ इन डिंगी सेल्स एंड वर्किंग क्लोज टू हॉट फर्नेस, उनका जो जीवन है बिल्कुल आग की भट्टी में झुक चुका है, गर्म भट्टी में। मेक दी चिल्ड्रेन, और जिससे उनकी आंखें भी अंधी बनती जा रही हैं, यानी वो अंधे होते जा रहे हैं। दे व्हेन दे स्टेप इनटू द एडल्टहुड, और आगे चल के वो उन्हें बड़े होंगे तो वो बिल्कुल लगभग ना के बराबर दिखने वाले लगेंगे। वेट डाउन बाय द डेब्ट, और निश्चित ही वो उस मजदूरी के द्वारा कभी कभी कर्ज में भी दब जाएंगे। दे कैन नाइदर थिंक, ना तो वो कभी स्वतंत्रतापूर्वक अपने आप के बारे में सोच सकते हैं और ना ही फाइंड ए वे टू कम आउट ऑफ दिस ट्रैप, और इस जाल से कभी बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिल सकता। द पॉलिटिशियंस, मिडिल मैन, पुलिस मैन एंड ब्यूरोक्राफ्ट्स, और जितने भी वहाँ पर लोकल, चाहे वो राजनेता हों, चाहे वो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हों, चाहे पुलिस वाले हों, ब्यूरोक्रेटर्स यानी मीडिया, जो भी कोई हो, सभी उनकी तरक्की में आड़े आ जाते हैं, यानी उनकी बाधक बनते हैं। द वोमेन इन द हाउस होल्ड, इन परिवारों में जो महिलाएं होती हैं उनको अगर हम अनुसरण करें तो उनका जो भाग्य है बिल्कुल भी वहाँ की परंपराओं से बंधा हुआ है। केवल उन्हीं परंपराओं, रीति रिवाजों को वो फॉलो करते हैं। और मुकेश इन सब में थोड़ा सा अलग बताया है, जैसा कि यहाँ पर राइटर बताता है। वह एक मोटर मैकेनिक बनने की सोचता है, लेकिन दो गैरेज है उसके घर से बहुत दूर है, और ही विल वॉक टू रियलाइज हिज ड्रीम, और यहाँ पर वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए विश्व के बारे में आगे बढ़ के सोचेगा, और तब वह मोटर मैकेनिक बन पाएगा और अपने सपनों को साकार बन पाएगा। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि कहीं ना कहीं यदि हम अपने उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें अच्छे लोगों के साथ बैठना चाहिए, अच्छी विचारधाराएं और उनसे उत्पन्न जो भी रास्ते हैं उनको अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। केवल एक गरीबी नहीं जिसकी वजह से हम अपने आप को ये मान लें कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, आगे बढ़ सकते हैं, बशर्ते हमें उस संघर्ष के साथ साथ हमें अच्छे रास्ते, पॉजिटिव थिंकिंग भी अपने साथ रखनी चाहिए। इस चैप्टर में हमने ये जाना। इसके बाद हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको डिस्कस करेंगे।